वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, भारत के साथ सीज फायर है। मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं, फौजें अपनी जगह पर जा चुकी हैं, लेकिन भारतीय सियासी क़यादत को हजम नहीं हो रहा। भारतीय तकब्बुर और गरूर को अल्लाह ने पाकिस्तान के हाथों खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पूरी तवज्जो मईशत बेहतर बनाने पर है। सीज फायर है, प्रोफेशनल मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महले हजम नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी वो कहते हैं जी कि ये तो ट्रेलर था, अभी तो एक्चुअल फिल्म चलनी है। शुरू भी उन्होंने किया, खराबी भी उन्होंने की, और फिर सीज फायर कहा तो हमने मान ली। तकब्बुर व गरूर अल्लाह ने पाकिस्तान के हाथों वो खाक में मिला दिया और वो हमेशा के लिए वो दफन हो गया अल्लाह के फजल करम से। हमारा अपना कसूर है जब हम कहते हैं कि हम ओनली हेयर इन काबुल फॉर ए कप ऑफ टी, और हम खोल देते हैं अपने पूरे बॉर्डर्स वो भागे हुए क्रिमिनल्स के लिए। जो TTP थी उधर से हम हार्डन क्रिमिनल्स को जेलों से छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा जो है टेररिज्म रिस्ट्रक्ट हुआ है। हमें मानना पड़ेगा। पूरा फोकस है कि पाकिस्तान की मईशत को G20 की तरफ जल्दी से जल्दी। बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का फिर हमला। क्वेटा से लाहौर जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया। वाकया लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहरा पर से ढाका के मकाम पर पेश आया। मुसाफिरों को बसों से उतार कर गोलियां मारी गईं। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। कराटगई के इलाके में दहशतगर्दों ने आम मासूम मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार, 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया। कराटगई के इलाके में दहशतगर्दों ने एक मुसाफिर बस से आम मासूम मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर उतारा और उतारने के बाद कत्ल कर दिया। इनमें 9 ऐसे मुसाफिर शामिल थे जो कि क्वेटा से पंजाब के लिए ट्रैवल कर रहे थे। वाकया लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहरा पर सर ढाका के मकाम पर पेश आया। कमिश्नर लोरालाई ने बताया, मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मारी गईं। दहशतगर्दों ने पंजाब जाने वाली 2 बसों को रोककर शनाख्ती कार्ड चेक किए। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को बसों से उतारा गया। फितनतुल हिंदुस्तान के कारिंदों ने कल्लात और मस्तूंग में भी हमले किए। शोहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरांवाला, लोधरा और DG खान से है। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है पाकिस्तान के अमन इत्तेहाद पर हमला किया गया। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। रियासत के दुश्मनों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दुनियापुर के 2 सगे भाइयों ने वालिद के जनाजे पर पहुंचना था। रास्ते में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। लवाहिकीन ने बताया, वो जाबिर और उस्मान का इंतजार कर रहे थे कि हमले की खबर मिली। दहशतगर्दों ने भाइयों को गाड़ी से उतार कर कत्ल किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल से मुतालबा है फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी का सुहाग और किसी माँ की गोद ना उजड़े। आज जनाजा था, उसमें शिरकत के लिए हमारी फैमिली के 10 मेंबर आ रहे थे, जिनमें से 2 को दहशतगर्दों ने उतार लिया। रात गए हमें इतला मिले कि उनको शहीद कर दिया गया। मेरी सिक्योरिटी इदारों से और फील्ड मार्शल से यही इल्तिजा है, खुदारा इनको नकेल डालें, किसी और का सुहाग ना उजड़े, किसी और की गोद ना उजड़े। जो आज जिस करब से हम गुजर रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी भारत की ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। भारत कहता है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी इसी का नतीजा है। दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। वो कहते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी है। बुरी तरह कस्त उन्होंने खाई है पाकिस्तान के हाथों, शर्मिंदगी मिटाने के लिए और अपनी प्रॉक्सीज के तहत सॉफ्ट टारगेट्स को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान में पहले से काफी हद तक इन कार्रवाइयों पर काबू पाया गया है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। रात वाला वाकया अफसोसनाक है। भाई आपने इंसान को मारा है, पाकिस्तानी को मारा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बलोचिस्तान से राब्ते में है। मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग हो, फोर्सेस की बजट हो, पॉलिटिकल वहां पर साथ लेना, वो चल रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। सदर मुमलिकत ने कहा, हम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। ये बर्बरियत फितनतुल हिंदुस्तान के पाकिस्तान में खूनरेजी की घिनौनी साजिश है। फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को फितनतुल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। दहशतगर्दों ने बस से उतारकर मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी।
وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے. کہتے ہیں دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے. نہتے شہریوں کا قتل فتنۃ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے. ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ عزم، اتحاد اور طاقت سے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹیں اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں سرڈھاکہ میں نہتے مسافروں کا قتل فتنۃ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے. پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے. جواب سخت ہوگا. دہشت گردوں نے بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا. بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. ریاست ان قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی. دہشت گردی کے ہر منصوبے کو طاقت، عزم اور اتحاد سے کچھ لیں گے. بلوچستان دشمنوں کے لیے قبرستان بنے گا. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورک تباہ کریں گے. یہ ریاستی جنگ ہے. اس میں دو ٹوک فیصلہ ہوگا. پاکستانی عوام کے زخموں کا بدلہ لیں گے. دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. نہتے شہریوں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنا بزدلی اور سفاکیت کی انتہا ہے. دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیں گے اور بے گناہ شہریوں کے خون کا حساب لیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جوب میں 9 شہریوں کے اغوا اور سفاکانہ قتل کی شدید مذمت. کہا کہ شہید شہریوں کے خاندانوں کے غم میں مجھ سمیت ہر پاکستانی برابر کا شریک ہے. بلوچستان سمیت پورا پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کے لیے متحد ہے. پی ٹی آئی نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کی. پی ٹی آئی نے کہا شناخت کے بعد بس سے اتار کر 9 بے گناہ شہریوں کو قتل کیا گیا. لسانی نفرت کو ہوا دینے کی سازش برداشت نہیں کی جائے گی. دہشت گردی کا یہ واقعہ قومی یکجہتی پر گھنانا وار ہے. بزدلانہ حملے پاکستان دشمن عناصر کو مایوس کن کوششیں ہیں. قوم نے ایسے حملے پہلے بھی مسترد کر چکی ہے. شہداء کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کہتے ہیں فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کی شمولیت بلاک پالیٹکس بھارت کی بے بنیاد کوشش ہے. بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے. دنیا واضح طور پر بھارتی توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدزن ہوتی جا رہی ہے. فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا نے کہا عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس بھارتی اسپانسرڈ پراکسیوں کے ہاتھوں حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. ایس پی آر نے بتایا فورم نے دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا. شرکا نے عزم ظاہر کیا کہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. پاکستانی عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے. بھارتی حمایت یافتہ پراکسیوں کے خلاف فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے. بھارت فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی پراکسیوں سے مذموم ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کی شمولیت اور بلاک پالیٹکس بھارت کی بے بنیاد کوشش ہے. بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے. دنیا واضح طور پر بھارتی توسیع پسندانہ عزائم ہندوتوا انتہا پسندی سے بدزن ہوتی جا رہی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف کے وزیر اعظم کے ہمراہ ایران، ترکی اور آذربائیجان کے کامیاب دورے پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب اور یو اے ای کا بھی کامیاب دورہ کیا. فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی. فورم کو بتایا گیا کہ دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ امریکی قیادت کو پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا. دورہ امریکہ میں دو طرفہ معاملات، علاقائی اور بین الاقوامی امور سے بھی آگاہ کیا گیا. فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی اور خارجی سلامتی کا تفصیلی جائزہ لیا. فورم کو جنگ کی بدلتی نوعیت اور خطروں کے پیش نظر پاک فوج کی حکمت عملی اور جدتوں پر بریف کیا گیا. آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور فضائیہ کی قیادت کو سراہا. آرمی چیف نے ملک کو درپیش خطروں کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اسلام آباد لے چلیں گے ترجمان دفتر خارجہ ہفتہ وار بریفنگ دے رہے ہیں. And stress the importance of expanding collaboration in areas such as trade, investment and energy.
The Turkish Foreign Minister conveyed warm greetings from President Recep Tayyip Erdogan and reaffirmed Turkey's strong desire to deepen cooperation with Pakistan. He highlighted the profound historical, cultural, and religious bonds that underpin the enduring relationship between the two countries. The two sides also exchanged views on a range of regional and global developments. They reaffirmed their shared commitment to peace, security, and development in the region. The first meeting of the Joint Commission, co-chaired by the two foreign ministers to review the progress of the 12 joint standing committees under the HLSCC framework, was also held on 9 July 2025. A high-powered delegation led by Special Assistant to the Prime Minister on Foreign Affairs, Ambassador Syed Tariq Fatmi, as well as Special Assistant to the Prime Minister on Industries and Production, Haroon Akhtar Khan, who is also the focal point for Pakistan Steel Mills project, called on Russia's Deputy Prime Minister, Alexei Overchuk, in Moscow today. The two sides reviewed the entire range of bilateral relations in all areas of mutual interest, including political, trade, and economic cooperation, as well as energy, connectivity, industrial and agriculture cooperation. Furthermore, SAPM Minister Tariq Fatmi underlined that Pakistan attached high importance to its relations with the Russian Federation, adding that strengthening relations with the latter was one of the Pakistan's foreign policy's priorities. He affirmed that Pakistan viewed Russia as a stabilizing factor in the international arena. The SAPM Haroon Akhtar gave an overview of the investment-friendly industrial policy of Pakistan that had ensured macroeconomic stability achieved under the present government. The two sides also touched upon regional and international issues such as situation in South Asia, Afghanistan, and the Middle East, as well as bilateral cooperation between Pakistan and Russia at all multilateral fora. The inaugural round of the additional secretary-level mechanism between foreign ministries of Pakistan and Afghanistan was held on 7 July 2025 in Islamabad, pursuant to the decisions reached during the visit of the Deputy Prime Minister, Foreign Minister of Pakistan to Kabul on 19th April 2025. Additional Secretary of Afghanistan and West Asia, Ambassador Syed Ali Asad Gilani, led the Pakistan side, while the Afghan side was led by Director General, First Political Division at the Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan, Mufti Noor Ahmad Noor. Discussions covered key areas of bilateral interest, including trade and transit cooperation, repatriation of Afghan refugees, security and connectivity. Both sides recognized terrorism as a serious threat to regional peace and security. The Pakistan side. पंजाब की सकाफत, जबान और फनकार पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुल बन सकते हैं, मगर मोदी हुकूमत इसकी राह में दीवार बन गई है। भारतीय पंजाब के वजीर आला मोदी हुकूमत के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा, पंजाबी फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें पाकिस्तानी अदाकारा है। तो फिर मोदी हुकूमत पाकिस्तानी हॉकी टीम को खुशामदीद क्यों कर रही है? एक तरफ पंजाबी सकाफत को सरहदों में कैद किया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम को दावत दी जा रही है। ये कैसा दोहरा मयार है? फिल्म च कोई पाकिस्तानी कलाकार पहला जद के पहलगाम जेड़ा बहुत दुखदायक घटना हुई वो तो पहला दी शूटिंग है। कोई कलाकार पाकिस्तान तो क्योंकि साडा कल्चर साझा है जी, पंजाबी बोलते हैं, वो भी पंजाबी बोलते, वो ले ना जी, कहते ये फिल्म ही नहीं रिलीज हो सकती, ये तो गदार है जी, ये तो गदार है। तो हुण पाकिस्तान दी टीम खेडना होगी। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहात की हिदायत कर दी। कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मुअस्सर गवर्नेंस में तब्दील करना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वजारतों, तवानाई, गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फरसूदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी है। इस्लाहात से नई सोच और गवर्नेंस के तरीक़ेकार को राइज करने में मुआविन हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अबू धाबी में यूएई के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की।
UAE की वजारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा है। सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताउन के हर शोबे में ताउन को मजीद वसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। हम चाहते हैं पाकिस्तानी शहरी आसानी से UAE आ सकें। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। मोहसिन नकवी ने अमन अमान और जराइम की रोकथाम के लिए अबूधाबी पुलिसिंग के जदीद निज़ाम और ऑपरेशंस रूम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने पुलिस मॉनिटरिंग के जदीद तरीन निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए पुलिसिंग सिस्टम को सराहा। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत की दरखास्त भी मुस्तरद की। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला ने कहा कि गाड़ियां जलाने का इल्जाम गलत है, अदालत जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा, ट्रायल तेजी से चल रहा है, इम्कान है केस का जल्द फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी से मुतालिक KP असम्बली के हुकाम को खत लिख दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी KP असम्बली के नाम खत में हिदायत की है कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए इंतजाम किए जाएं। खत में मखसूस नशिस्तों पर हलफ की मुंतजर खवातीन के खतूत का हवाला भी दिया गया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर JUI की 8, मुस्लिम लीग नून की 6 और पीपल्स पार्टी के 5 अरकान की बहाली की जा चुकी है। KP असम्बली में खवातीन की 1 नशिस्त पर PTI पार्लियामेंटेरियंस और 1 नशिस्त पर अवामी नेशनल पार्टी के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अक़लियत और खवातीन मेंबरान से हलफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से रहमानुल्लाह शाहिद एडवोकेट और अशफाक दाऊद जई एडवोकेट की वसातत से दायर की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन, स्पीकर सूबाई असम्बली को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को बहाल किया गया। सेनेट इलेक्शन के लिए KP असम्बली में अपोजिशन जमातों ने सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि ये फैसला नून लीग के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद हुआ। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अजहर, इस फैसले से मुतालिक बताइएगा। मौलाना फजल रहमान से मुस्लिम नवाज के अपने मुलाकात की और इन मुलाकात की गई थी, जिसमें सेनेट इलेक्शन आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। हमारे साथ मौजूद थे अजहर फारूक। सेनेट इलेक्शन के लिए KP असम्बली में अपोजिशन जमातों ने सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। ज़रा के कहते हैं कि फैसला नून लीग वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ में तेजी आ गई। JUI और नून लीग मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जहांगीर खान इस बारे में मजीद बताएंगे। अपडेट कीजिए जहांगीर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और पीपल्स पार्टी KP से सेनेट नशिस्तों के लिए 2 पार्टी टिकट भी जारी कर चुकी है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से साबिक सेनेटर रुबीना खालिद को टिकट देने का फैसला किया है और इसके साथ साथ साबिक सेनेटर तला महमूद को भी खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। साबिक सेनेटर रुबीना खालिद इस वक्त चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनात हैं, जबकि साबिक सेनेटर तला महमूद 2 बार वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, चेयरमैन दाखिला कमेटी भी रह चुके हैं, जबकि ऐवान बाला के रुकन भी रह चुके हैं। जराये का ये भी कहना है कि KP से पीपल्स पार्टी को सेनेट में 2 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। नून लीग और JUI के बीच में जो सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है, इस दौरान में अगर पीपल्स पार्टी को ऑफर आती है तो उसके हवाले से आइंदा सोचा जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के केस में गिरफ्तार 9 मुलजमान को अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान में SPCA के 5 डायरेक्टर्स, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स, 1 इंस्पेक्टर और बिल्डिंग का मालिक शामिल है। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में कत्ल बिलसबब, गफलत, लापरवाही और दिगर दिफात शामिल की गई हैं। नामजद 14 मुलजमान में बिल्डिंग का मालिक रहीम बख्श भी शामिल है। कराची के मलीर खोखरा पार में 16 साला लड़की से मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का वाकया। खोखरा पार थाने में वालिद मोहम्मद अहमद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अहमद के मुताबिक, मैं पॉपकॉर्न का ठेला लगाता हूं, अपनी छोटी बच्ची मुस्कान के साथ घर पर मौजूद था।
3 बजे अपनी छोटी बेटी के साथ घर को ताला लगाकर शादी हॉल देखने चला गया। बड़ी बेटी अरीबा मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा के घर गई हुई थी। 3:30 बजे घर वापस आया तो मोहल्लेदारों ने बताया एक बच्ची की लाश गली में पड़ी हुई है। मुकद्दमा मतन में कहा गया कि मोहल्लेदारों ने कहा शक है वो आपकी बेटी अरीबा है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है, हमारे पास हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा तवानाई सरप्लस नहीं है, अपने लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है, हमारे पास हर किस्म की एनर्जी रिसोर्स मौजूद है। ये जो मिथ है ना कि हमारे पास सरप्लस एनर्जी है, सरप्लस एनर्जी नहीं है। एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है। पाकिस्तान की पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन 600-625 किलोवाट आवर पर पर्सन पर ईयर। अपने लोगों को बिजली दे नहीं सक रहे हैं। दुनिया का एवरेज 3800 है, उससे आधे पे तो ले आए। फायदा क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, बाकी एनर्जी प्राइसेस नीचे होंगे। वक्त एक ब्रेक था, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में सीईओ उमर फारूक मलिक की ज़ेर सदारत कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में मखदूश इमारतों पर इजलास हुआ। इजलास से मुतल्लिक जानेंगे अफजल परवेज से। अफजल परवेज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इजलास में पहले मरले में 125 मखदूश इमारतों की निशानदेही हुई है, जिसमें बताया जाता है दिल्ली कॉलोनी में 51, मदनियाबाद में 16 और अपर गिजरी में 7 इमारतें जो इंतहाई मखदूश हैं। उसके साथ साथ चौधरी खलीकुज़्ज़मा कॉलोनी में 5, पंजाब कॉलोनी में 14, पाक 27, बख्शी ब्रिज में 5 इमारतें मौजूद हैं। तमाम तर इंतहाई मखदूश इमारतों। अफजल, आपकी आवाज़ हम तक से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि CBS के इंतजाम 7 इलाकों में मखदूश इमारतों की निशानदेही की गई है। इजलास को बताया गया है पहले मरहले में 125 मखदूश इमारतों की निशानदेही मुकम्मल की गई, जिनमें दिल्ली कॉलोनी में 51, मदनियाबाद में 16, लोअर गिजरी में 7 और बख्शन विलेज में 5 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। चौधरी खलीकुज़्ज़मा कॉलोनी में 5, पंजाब कॉलोनी में 14, पाक जमहूरिया कॉलोनी में 27 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 901 पॉइंट से इजाफे से 1,34,683 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,080 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान के तमाम मौशी अशारिये मुस्बत सम्त में गामजन हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टील की बहाली पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदा पाकिस्तानी सफारतखाना मॉस्को में हुआ। पाकिस्तान के मॉस्को सफारतखाने का कहना है मुआहदे पर दस्तखत सेक्रेटरी सनत सैफ अंजुम और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग LLC रूस के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन का नया बाब है। इसका मकसद स्टील की पैदावार को दोबारा शुरू और तोसी करना है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए avenue.tv।